सो हेलो व्यूअर्स। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं जॉनी, जिन्होंने यूएससीएमए एग्जाम को क्रैक किया है। वो अपनी सक्सेस जर्नी को शेयर करेंगे और हम उनसे कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस भी पूछेंगे कि कितना डिफिकल्ट होता है एक ग्रेजुएट के लिए यूएससीएमए एग्जाम को क्लियर करना। सो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरव्यू। हेलो जॉनी, हाउ आर यू? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations, and how are you feeling at this point of time? Thank you, ma'am. And I'm very good. And what about you? ऑल गुड। जॉनी, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि हमारे इंस्टीट्यूट को आपने चूज किया और आपने सक्सेसफुली इस एग्जाम को, यूएससीएमए एग्जाम को क्लियर किया है, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू आपने मेंटरशिप बैच में ज्वाइन किया था हमारे, राइट? सो मेंटरशिप बैच के रिगार्डिंग आप क्या व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि कितना जरूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए एक मेंटरशिप बैच में एडमिशन लेना, जिसमें फैकल्टी का हमेशा पर्सनल टच रहता है? यूएससीएमए मैम, जब सिमी सर के साथ हमेशा जब स्टडी रही है, आई थिंक मुझे लगता है कि क्लास से भी बेटर अगर ऑनलाइन जो क्लासेस मिलती हैं वो क्लास से भी बेटर। आप इतना अच्छा क्लास में भी नहीं समझ सकते जितना सर ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं। एंड मेंटरशिप बैच में आपको ये फील होता है कि हर टाइम आप एक सिंगल पर्सन हो जिसको टीचर आपको पढ़ा रहा है। कभी आपको ये फील नहीं होता कि आप 4 to 5 क्लब बच्चे हैं, उसमें आपको ट्यूशन से भी बेटर मैं इसको सजेस्ट करूंगी। एंड सीरियसली सर के सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पाया। बिल्कुल हर टाइम पे उनका गाइडेंस, कोई भी क्वेरी हो हर टाइम पे वो सॉल्यूशन। सो पूरा क्रेडिट मैं सर को इसका दूंगी अगर मैं आज पास हुई हूँ। एंड सीरियसली बिल्कुल डिफरेंट कोर्स होता है ये बीकॉम से। सो बीकॉम का कोई भी, आई थिंक हम कहीं पे भी रिलेट नहीं कर सकते कि बीकॉम का सिलेबस और इसका सिलेबस सेम है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन अराइज हुआ, तो जॉनी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक बीकॉम स्टूडेंट के लिए मतलब क्या चैलेंजेस होते हैं जब वो यूएससीएमए एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ग्रेजुएट्स के लिए, और कितना डिफिकल्ट होता है इसकी प्रिपरेशन में, और एक सही इंस्टीट्यूट जब आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं तो किस तरह से आप उसका बेनिफिट लेकर, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है यूएससीएमए एग्जाम, तो आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं स्पेशली ग्रेजुएट्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बिल्कुल भी ये लेके नहीं चल सकते कि आपके ग्रेजुएट का कोई भी लिंक होगा वहां पे, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत रेयर ऐसी चीजें हैं जो कि सिमिलर होती हैं, अदरवाइज कंप्लीटली आप कह सकते हो कि 98% कोर्स डिफरेंट है। एंड सेकंड थिंग, अभी आप स्टडी कर रहे हो एंड बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, बट अगर आप एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करते हो तो आई थिंक मैंने चूज किया ना, तो मेरे को आई थिंक मैंने कहीं भी मैं रॉन्ग पॉइंट पे नहीं गई हूँ। क्लासेस को चूज करके मैंने एकदम राइट पॉइंट एंड मैंने एकदम राइट प्लेस पे स्टडी की है। सो मैंने कोई भी ऐसा मैं नहीं बोलूंगी जो मैंने एग्जाम में फेस की क्वेरीज, क्वेश्चंस, जो भी मेरी स्टडी था सब उससे रिलेटेड ही एग्जाम में था। एंड जो जिस तरह हम प्रिपरेशन करते थे, बिल्कुल ऐसा फील होता था कि जैसे हम क्लासेस में टेस्ट कर रहे हैं वैसा ही टेस्ट मेरे सामने चल रहा है। तो बिल्कुल भी अलग नहीं फील होता है। आपको रेगुलर स्टडी में ही ये एग्जाम वाली फीलिंग आती है। एंड आपको ये नहीं रहता कि जैसे कि हम एक टाइम पे अगर स्कूल के टाइम पे भी एग्जाम देते हैं तो हमें ये रहता है कि हम एग्जाम में जाएंगे, 30 बच्चों के बीच में बैठेंगे एंड पेपर पेन बिल्कुल साइलेंट। बट आपको क्लासेस में वो फील आ जाती है कि आप एक नॉर्मल टेस्ट दे रहे हो, इतना रिलैक्स माइंड होता है, वो पेपर ऑन को थ्रू बहुत अच्छा जाता है। राइट। तो बेसिकली यूएससीएमए का जो ये कोर्स है, ये कॉमर्स बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, राइट? तो जैसे कि आपने ये बताया है कि ग्रेजुएशन चाहे आपकी कॉमर्स में हुई है तो थोड़ा सा सिलेबस में जो एक डिफरेंट पैटर्न है, तो सेम ही चैलेंजेस एक कॉमर्स या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए वो फेस करता है। तो जो हमारे इंस्टीट्यूट में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए जो वर्कशॉप्स रहती हैं, उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है यूएससीएमए करिकुलम को स्टार्ट करने से पहले, जो हम फंडामेंटल्स बिल्ड करते हैं, स्पेशली करिकुलम में भी जो एग्जाम्पल देते हैं, तो वो कितने जरूरी होते हैं? इसलिए बेसिकली अगर आप है ना इस कॉन्सेप्ट, इस माइंडसेट से जा रहे हो एग्जाम में कि आपने जैसे क्वेश्चन किए हैं या फिर आपको सेम उसी टाइप की कैलकुलेशन मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बिल्कुल अगर आपके पॉइंट्स क्लियर हैं तभी आप क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हो। और जो फंडामेंटल क्लासेस है उनमें कॉन्सेप्ट, पॉइंट्स और एग्जाम्पल के थ्रू आपका वो माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि आपको पॉइंट्स पे चीजें क्लियर हो जाती हैं, जिस रीजन की वजह से आप क्वेश्चन को रीड करते हो आप इजीली कैच कर सकते हो कि ये क्या पॉइंट हमें इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किस पॉइंट को हमें छोड़ना है। एंड उन पॉइंट्स की वजह से हम क्वेश्चन को जल्दी भी सॉल्व कर पाते हैं, अदरवाइज उसमें कैलकुलेशन में आप रह जाते हो अगर आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो।
इसलिए फंडामेंटल क्लासेस से तो काफी हेल्प होती है। आपको हेल्प मिली, राइट। तो जॉनी, जैसे कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये होगा कि जैसे आपने लाइव क्लासेस में एनरोल किया था, लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको 100% रिकॉर्डेड बैकअप भी मिला था उन क्लासेस का, तो आपने रिवीजन के पर्पस के लिए भी उन क्लासेस को व्यू करा लेटर ऑन आफ्टर द लाइव क्लास ऑल्सो। तो कितना जरूरी होता है लेक्चर्स को रिवाइज करना और रिकॉर्डेड बैकअप भी मिलना, और लाइव क्लास में आपने डाउट्स वगैरह भी पूछे हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है लाइव और रिकॉर्डेड का, ये कितना फ्रूटफुल होता है व्हेन इट कम्स टू योर यूएससीएमए प्रिपरेशन? आप लाइव क्लासेस लेते हो, लाइव क्लासेस में आपको आप है ना, अगर रिकॉर्डेड आपको मिल रही है ना, तो आपके पास टाइम और फोकस करने का होता है कि आप लाइव क्लास में सिर्फ फोकस कर सकते हो, सुन सकते हो। और अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी ना, तो आपको ये रहता है कि हम सुन तो रहे हैं बट इसको रिकॉर्ड रिमाइंड कैसे करेंगे। और रिकॉर्डेड मिलने से एटलीस्ट मतलब 50% हेल्प हो जाती है, क्योंकि हम जब लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं तो सिर्फ सुनते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, एंड रिकॉर्डेड में फिर हम नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर। सो डबल रिवीजन का बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलता है रिकॉर्डेड क्लासेस में। और मैं तो बोलूंगी मैंने सबसे ज्यादा, मैंने तो पिन करके मतलब बिल्कुल रिकॉर्डेड एक एक क्लासेस मुझे मिली है, एंड वो तो मेरे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रही है मेरे एग्जाम में। राइट और जैसे कि अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सॉफ्टवेयर को लेकर। तो आपने यूएससीएमए की प्रिपरेशन में सॉफ्टवेयर में हर यूनिट या सब यूनिट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, इवन आपने एग्जाम रिहर्सल में पूरे पूरे आपके मोर देन 90% उसमें स्कोर रहा है, राइट? तो उसके बाद यस मैम। आपने बोला था नाउ इट्स हाई टाइम कि आप अपना एग्जाम बुक करें। तो कितना जरूरी होता है एक फैकल्टी के लिए ये गाइडेंस प्रोवाइड करना, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैंडिडेट की चेक करना कि अगर उसके अच्छा ग्रेडिंग आ रही है तभी उसको सजेशन देना कि नाउ यू आर ऑल सेट टू अपीयर इन द एग्जाम, कितना जरूरी है ये? आई थिंक ये कम्प्लीटली 100% जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं ना, वो हमें एक्चुअल एग्जाम की फीलिंग देता है। सेम पैटर्न उसका वही होता है जो जैसा एग्जाम आपका आता है, प्लस आपको एक्चुअल आपकी परफॉर्मेंस पता चलती है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। और साथ के जो रिहर्सल एग्जाम होते हैं, वो तो आपको बिल्कुल एक्चुअली आपके पूरी सभी यूनिट्स में से क्वेश्चन आके आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखा देते हैं कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो, आपको देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आपकी पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल, अगर वो आपकी क्लियर नहीं आ रही है तो आप नहीं कर सकते उसको। सो वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। राइट अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मोटिवेशन को लेकर, जैसे कि आपकी हमेशा व्हाट्सएप कनेक्टिविटी रही है शमी सलूजा सर के साथ, राइट? आपको किसी भी पॉइंट ऑफ कोई भी प्रॉब्लम आती थी लेक्चर्स को लेकर या मोटिवेशन को लेकर कि सर हम कर सकते हैं ऑल दैट, तो एक मेंटर के लिए जब वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है और मोटिवेट भी करता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स को कितनी हेल्प मिलती है? देखो डाउट्स टेकअप करना टाइमली और मोटिवेट भी करना स्टूडेंट्स को। मैम मोटिवेशन इतना मेरे केस में तो अगर मैं आपको बताऊं, मोटिवेशन इतना ज्यादा हेल्पफुल है ना। मेरे साथ क्या सिचुएशन है, मैंने एग्जाम स्टार्ट किया एंड एग्जाम स्टार्ट करने के आफ्टर 5 मिनट्स मेरा कैलकुलेटर बंद हो गया। मेरा कैलकुलेटर बिल्कुल ब्लैंक। सो उसमें मैंने डिजिट ट्राई की, कोई डिजिट के एंट्रीज में नहीं आ रही थी। एंड इतना भी है कि हम सिस्टमेटिक कैलकुलेटर को यूज नहीं कर सकते एग्जाम में, क्योंकि ना उसकी हमें रिहर्सल होती है ना आदत होती है, एंड उस पर कैलकुलेशन करना भी टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो मैं उस टाइम पे बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी कि मेरा पूरा पेपर गया। सो फिर मैंने अगर नहीं, अभी भी कुछ तो कर ही सकती हो, अगर आता है मुझे, सर इतना मोटिवेट करते हैं कि तुमने रिहर्सल एग्जाम में इतना अच्छा किया है, सो 100% तुम्हारा क्लियर होगा। सो फिर मैंने एग्जामिनर को आस्क किया कि मेरा कैलकुलेटर खराब हो गया, एंड देन उन्होंने मुझे कैलकुलेटर प्रोवाइड किया आफ्टर 15 to 20 मिनट्स। सो मैं फिर से ब्लैंक, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज्यादा जा चुका था। बट सर ने बोला कि, मैंने बोला कोई नहीं, एटलीस्ट जो क्वेश्चन मैं करूंगी वो सही करूंगी, क्योंकि मैंने रिहर्सल एग्जाम में अच्छा दिया। एंड सर ने मुझे ऑलरेडी बोला है कि तुम 100% तुम्हारा होगा, तुम करो। सो वो मोटिवेशन मेरे लिए इतना हेल्पफुल रहा है ना। राइट तो एंड में मैं आपसे ये पूछूंगी जॉनी कि हाउ वुड यू रेट AKPS इंस्टीट्यूट ऑन अ स्केल ऑफ 10 व्हेन इट कम्स टू USCMA? मैम 10 out of 10 ऑलवेज। राइट और शमी सलूजा सर का जो आपके पास पूरा गाइडेंस रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, USCMA एग्जाम को आपने सक्सेसफुली क्लियर किया है, तो आप क्या एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को कि वो AKPS इंस्टीट्यूट को चूज करें USCMA की प्रिपरेशन को लेकर? आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, बिकॉज आपने सक्सेसफुली इस एग्जाम को हमारे इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेकर ट्रेनिंग लेकर क्लियर किया है? आई थिंक जो सर टीच करते हैं ना, सर एज एन टीचर टीच नहीं करते हैं, एज एन फ्रेंड गाइडर, मतलब वो सब पेरेंट्स की तरह आपको बिल्कुल, आपको कहीं पे ये फील नहीं कराते हैं कि वो सारे इंस्टीट्यूट होते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं।
सर बिल्कुल क्लियरली बोलते हैं, इफ यू डिड हार्ड वर्क देन ओनली यू आर एबल टू क्लियर। सो अगर मुझे नहीं लगता कि सिमी सर से ज्यादा बेस्ट कोई टीचर मैंने आज तक अपनी लाइफ में स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम कभी भी देखा है। एंड मैं सभी को गाइड करूंगी, अगर बेस्ट टीचर से सजेशन लेना तो सिमी सर से बेस्ट कोई नहीं मिल सकता। ऑल राउंडर वो गाइड, मोटिवेशन सब वो प्रॉपर देते हैं, जो हेल्पफुल रहता है 100%। राइट। सो अभी आपकी प्लेसमेंट भी हो चुकी है एंड यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ टेक्नोलॉजी कंपनी। सो यूएसएमए की आपने अपनी जर्नी को जो शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने सक्सेसफुली इस एग्जाम को क्लियर किया है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। तो ये थे जॉनी, जिन्होंने यूएसएमए एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर किया हमारे इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग और कोचिंग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।